दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पीपल देव की व्रत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नियम था हर रोज सुबह पीपल देव की पूजा करते थे, उसके बाद ही खाना खाते थे। जब भी वह पीपल देव की पूजा करने जाते तब पीपल से आवाज़ आती, मैं देऊँ तुम मांगो। इस तरह हर रोज पीपल से आवाज़ सुनकर ब्राह्मण बहुत चिंता में रहने लगा, बहुत उदास रहने लगा। ब्राह्मण को इस तरह से चिंता में देखकर एक दिन ब्राह्मणी बोली, क्या बात है, मैं तो आपका अच्छे से ध्यान रखती हूँ, आपको अच्छा भोजन खिलाती हूँ, घर में कोई कमी भी नहीं है, फिर आपको किस बात की चिंता सताई जा रही है, आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि जब भी मैं सुबह पूजा करने जाता हूँ तो पीपल से आवाज़ आती है, तुम मांगो मैं देऊँ, तुम मांगो मैं देऊँ। तो यह सुनकर मुझे चिंता होती है कि ये सब क्या है। तब ब्राह्मणी कहती है, अरे पीपल देव में तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है, और वहीं तुम आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। तो आप कल जब पूजा करने जाओ और आपको ये आवाज़ आए तो आप उनसे मांगना। आप उनसे कहना, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का भरपूर परिवार दे और जीवन का सारा सुख दो। ब्राह्मण ने वही किया। जब दूसरे दिन वह पीपल सींचने गया तो पीपल से आवाज़ आई, तुम मांगो मैं देऊँ। तब ब्राह्मण बोला, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोता पोतियों का भरपूर परिवार दे और जीवन का सारा सुख दे। यह सुनने के बाद भगवान सोचे कि ब्राह्मण देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसने तो सब कुछ मांग लिया। पर फिर वह बोले, सभी देव ब्राह्मण से बोले, तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए। वह रास्ते में सोचता सोचता घर पे आ रहा था कि वह सोचने लगा कि मैंने तो पीपल देव से इतना सब कुछ मांगा, पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। यही सोचते सोचते वह घर से आगे निकल गए। तब घर से बाहर निकली और ब्राह्मणी बोली कि अरे आप कहाँ जा रहे हो, अपना ही घर भूल गए क्या, आइए अंदर आइए। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे यहाँ तो हमारी छोटी सी झोंपड़ी थी, ये इतना बड़ा महल ये कहाँ कैसे हुआ। तब ब्राह्मणी बोली कि आज पीपल देव ने हम आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करी है। तब वह बोले कि नहीं, पीपल देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने इतना सब कुछ मांगा पर खाली हाथ ही लौटा हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, नहीं, आपने जो कुछ मांगा है पीपल देव ने आपको वही सब कुछ दिया है, एक बार आप घर में अंदर आकर तो देखिए। तब ब्राह्मण अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पोता पोती खेल रहे हैं और घर पूरा धन धान्य से भरा पड़ा है। घर में ढेर सारी खुशियाँ बिखरी पड़ी है और बेटे पोतों से घर भरा पड़ा है। यह देखकर ब्राह्मण खुश हो जाता है और फिर उसे अपनी सोच पर पछतावा होता है। वह हाथ जोड़कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी भगवान से माफ़ी मांगता है और पीपल देव से भी माफ़ी मांगता है। कहता है, हे प्रभु, मैंने जो गलत सोचा उसके लिए मुझे क्षमा करें, और जिस तरह मुझे सब कुछ दिया वैसे ही आपकी भक्ति आराधना करने वाले सभी भक्त को देना। हे प्रभु, जैसे ब्राह्मण को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना और सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।